पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है बच्चों, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है। पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है ना बच्चों, वहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहंस। 1 to 2 million आइल्स ऑफ लैंगरहंस आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1 to 2% ऑफ द कंप्लीट पेनक्रियाटिक टिश्यू। अब जो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिन्हें कि हम आइल्स ऑफ लैंगरहंस कह रहे हैं, इन आइल्स ऑफ लैंगरहंस में दो टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, एल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। एल्फा सेल्स जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं उसे कहते हैं ग्लूकागन, और बीटा सेल्स जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं उसे कहते हैं इंसुलिन। ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों पेप्टाइड हार्मोन्स हैं बच्चों, और ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करते हैं। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम ग्लूकागन और इंसुलिन का है। ग्लूकागन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को इंक्रीज करने का काम होता है ग्लूकागन का। ये कैसे इंक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को? पहला, ग्लूकागन हमारे लिवर के सेल्स जिन्हें कि हिपेटोसाइट्स कहते हैं उन पर एक्ट करता है, और वहां पर ग्लाइकोजेनोलिसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। जो ये ग्लूकागन है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस को स्टिमुलेट करता है। तीसरा, ग्लूकागन रिड्यूस करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इन तीन तरीकों से ग्लूकागन क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा है। बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए इंसुलिन का होना भी जरूरी है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को कम करने का काम करता है। ये कैसे कम करता है? सबसे पहले तो इंसुलिन लिवर के सेल्स हिपेटोसाइट्स और एडिपोस टिश्यू के सेल्स एडिपोसाइट्स, इन दोनों सेल्स पर एक्ट करता है, और इन दोनों सेल्स को कहता है तुम ना ग्लूकोज को यूज करो और यूटिलाइज करो ताकि ब्लड से ग्लूकोज की अमाउंट कम होती रहे और सेल्स के पास ग्लूकोज जाता रहे। दूसरा, इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन को स्टिमुलेट करता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे ब्लड से ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को कम कर रहा है। अगर बॉडी में इंसुलिन इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती चली जाएगी ना बच्चों, हाइपर ग्लाइसेमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, क्योंकि बॉडी में ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज बन रहा है, यही ग्लूकोज फिर यूरिन में भी पास होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का लॉस होगा यूरिन से, और क्योंकि इंसुलिन की एब्सेंस में सेल्स क्या करेंगे, ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो सेल्स में फैट का ब्रेकडाउन होगा। फैट्स का ब्रेकडाउन होने की वजह से कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाएगी विच इज टॉक्सिक इन नेचर। इस केस में इन सभी पेशेंट्स को इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट किया जाता है। बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि बॉडी में जब इंसुलिन एंटर करे तो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करे। तो ग्लूकागन और इंसुलिन मिलकर हमारी बॉडी में ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं बच्चों। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।